नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम सेकंड ग्रेड की मैथ देख रहे थे। सेट अपना टॉपिक पूरा हो चुका है, थ्योरी और रिलेशन की एक क्लास मैंने करा दी जिसमें मैंने आपको तत्समक संबंध, समतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध को एकदम डिटेल से बताया था। आज जो क्लास है इसमें हम एक तो देखेंगे प्रतिसम्मित संबंध, एक समष्टीय संबंध देखेंगे और एक तुल्यता संबंध देखेंगे और साथ में जो समतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध है उनकी संख्या ज्ञात करना देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो है तत्समक संबंध से, तत्समक नहीं, समष्टीय संबंध से। समष्टीय संबंध कि समष्टीय संबंध किसे कहते हैं, मैं आपको केवल वही थ्योरी करवा रहा हूं जो आपके काम की है, जो इंपॉर्टेंट है वो अलग से छांट कर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलें तो यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन अपने पास क्या टॉपिक जो टेबलेट है, तो थोड़ा सा राइटिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समष्टीय संबंध किसे कहते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो एकदम इजी सी परिभाषा है। कोई भी मान लो समुच्चय ए है, कोई भी समुच्चय आपका ए है, तो उसमें जो आपका यूनिवर्सल जो रिलेशन होगा वो आर इस प्रकार से होगा कि ए गुणा ए। बस इतना ही याद रखना आपको कि अगर आपका जो समष्टीय संबंध है जिसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, वो समुच्चय ए का खुद में ही संबंध होता है। मान लो कि ए कोई समुच्चय है जिसमें 1 2 है, ठीक है, तो ये समष्टीय संबंध क्या होगा, ए गुणा ए, यानी कि 1 1 2 2 1 2 2 1। तो ये क्या हो गया आपका यूनिवर्सल, क्या हो गया, रिलेशन हो गया। माना कि अगर यूनिवर्सल के अलावा बी दे दिया यहाँ पर, बी बराबर ए बी, तब हम जो होता है वो इससे इसमें संबंध हो वो यूनिवर्सल नहीं कहलाता। जैसे 1 ए 1 बी ऐसे संबंध हो वो यूनिवर्सल नहीं होता, खुद का खुद से संबंध हो। ठीक है, जैसे कोई समुच्चय ए है उसका ए में ही रिलेशन हो तो वो क्या कहलाता है, आपका समष्टीय संबंध कहलाता है। आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। इन क्लास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊं, इनका उद्देश्य वही है कि कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट डायरेक्ट याद रखने वाली चीजें ना आपकी, जित हर एक टॉपिक में डायरेक्ट याद रखने वाली जो चीजें हैं उनको भी मैं आपको क्या कवर करवाऊंगा। तो समष्टीय संबंध से आप क्या समझते हो, समष्टीय संबंध मान लो कि कोई समुच्चय ए है, उसका ए में ही संबंध क्या कहलाता है, समष्टीय संबंध कहलाता है। जैसे ए बराबर 1 2 है तो उसमें 1 1 2 2 ये खुद का ए से एम ही है ना, तो वो हो गया। माना ये बी कोई ए बी दिया है तो इस प्रकार का रिलेशन है वो समष्टीय फलन की श्रेणी में नहीं आता है। इन सेट और जो रिलेशन दोनों टॉपिक है इनके एमसीक्यू में साथ में करवाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा मैं सोचना मैं एमसीक्यू नहीं करवाऊंगा। अब बात करते हैं हम प्रतिसम्मित संबंध की। अगर आपने संक्रामक संबंध वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा है, मतलब मैंने संक्रामक, समतुल्य, सम्मित का पिछली क्लास में बता दिया, तो आप चैनल पर जाकर क्लास देख सकते हो। ठीक है, अब आता है एक प्रतिसम्मित। एक तो सम्मित होता है, एक होता है प्रतिसम्मित, दोनों में अंतर होता है थोड़ा सा। प्रतिसम्मित संबंध, ठीक है, इसको इंग्लिश में कुछ जो स्टूडेंट बोलते हैं इंग्लिश टर्म साथ में लिखो, तो इसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आप थोड़ा सा राइटिंग को एडजस्ट कर लेना। देखो सम्मित में क्या होता है, सम्मित मैंने आपको बताया था, एक बार वापस बता देता हूं अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी। सम्मित संबंध में क्या होता है कि सम्मित में होता है कि अगर ए और बी अगर रिलेशन में है तो बी और ए भी रिलेशन में होने चाहिए। ठीक है, तब ये क्या होता है, सम्मित संबंध होता है। मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, सम्मित संबंध में क्या होता है, जैसे कोई संबंध है कि उसमें 2 3 है तो 3 2 भी उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, सम्मित कहलाता है। तो अब प्रतिसम्मित में क्या होता है, प्रतिसम्मित में भी सेम ऐसा ही है। अगर ए बी अगर कोई एलिमेंट है किसका, आर का, यानी रिलेशन में है ए बी कोई अवयव, तो बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, नहीं सॉरी, बी ए होना नहीं चाहिए। अगर ए बी और बी ए दोनों अगर किस में है, रिलेशन में है, तो ए बराबर बी होना चाहिए। ठीक है, इतना अंतर है। इसमें सम्मित में क्या था कि ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। ठीक है, ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। लेकिन इसमें है कि अगर ए बी एलिमेंट आ रहा है, बी ए एलिमेंट आ रहा है, यानी कि ए बी और बी ए दोनों अगर आर में है तो ए बराबर बी होना चाहिए, तभी ये प्रतिसम्मित कहलाएगा। हो सकता है आपके थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हो, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपके सब क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, ए बराबर 1 2 3, ए का ए में संबंध है। अब देखो मान लो कि एक संबंध इस प्रकार से है कि 1 1 1 2 2 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखो कि इनको भूल जाओ एक बार, ये क्या है, ए बी, यानी कि 1 2 अगर है तो 2 1 होना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो गया, सम्मित हो गया आपके। क्या हो गया, सम्मित हो गया। क्या हो गया, सम्मित हो गया। लेकिन एक और रिलेशन लेते हैं, 1 1 2 2 3 1 और 1 3। ठीक, अब देखो क्या ये वापस सम्मित है या प्रतिसम्मित है, तो देखो 1 1 है 2 2 है, 3 1 है
3 1 है और यहाँ पर 1 3 है, मतलब ए बी है तो बी ए होना चाहिए, बिल्कुल है। तो ये भी क्या हो गया, सम्मित हो गया। लेकिन प्रतिसम्मित क्यों नहीं हुआ? प्रतिसम्मित क्या कहता है? प्रतिसम्मित कहता है अगर ए बी और बी ए दोनों एलिमेंट अगर आर में है तो ए बराबर बी होना चाहिए। तो क्या ए और बी बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रतिसम्मित संबंध में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि ये मान लो कि 2 का 2 से है तो 2 का 2 से है, ठीक है, 2 का 2 से है मतलब 1 बराबर 3 नहीं है, तो ये प्रतिसम्मित नहीं है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें एक कंडीशन होती है कि इन दोनों के अलावा अगर कोई एक चीज अगर प्रतिसम्मित में है तब भी वो प्रतिसम्मित माना जाता है। एक और जैसे ए वही है, मान लो कि 1 1 2 2 3 3 और 1 3 कर दिया, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं करा, आगे कुछ भी नहीं करा, तो ये प्रतिसम्मित है आपका। ये क्या है? प्रतिसम्मित है। प्रतिसम्मित होने का कारण क्या है कि प्रतिसम्मित होने का कारण ये है कि अगर एफ बी एलिमेंट है आर का, मतलब एफ बी रिलेशन में है, बी ए रिलेशन में, तो आपका ए बराबर बी होना चाहिए। जैसे आपने ये एग्जांपल लिया, इसमें देखो एफ बी है, बी ए है, लेकिन ए बराबर बी है क्या? 1 बराबर 2 के है क्या? नहीं है ना, 1 2 के बराबर, इसलिए क्या होगा? सम्मित हो गया, प्रतिसम्मित नहीं हुआ। सेम इसी में देखो 1 1 2 2 3 का 1 से 1 का 3 से, मतलब ए का बी से बी का ए से, क्या दोनों 1 और 3 बराबर है? नहीं है, तो ये क्या हो गया? सम्मित हो गया। लेकिन प्रतिसम्मित में क्या होता है कि एक ए अगर है, बी ए है, तो ए बराबर बी होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि इनमें से दोनों में से कोई एक भी है ना, इन दोनों में से कोई एक उपस्थित है और एक उपस्थित नहीं है, तो भी वो क्या होता है? प्रतिसम्मित होता है। जैसे देखो ये अपन ने 2 एग्जाम्पल में साथ में लेता हूं, जब आपको क्लियर होगा कि एक तो ये संबंध ले लिया, एक दूसरा संबंध ले लिया 1 1 2 2, इससे ही रिलेटेड लूंगा तब आपके प्रतिसम्मित ज्यादा क्लियर होगा। 3 1 ये ले लिया ना। अब देखो ये प्रतिसम्मित नहीं है, ये प्रतिसम्मित नहीं है, ये प्रतिसम्मित नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? सम्मित है। अंतर समझ में आ गया होगा आपके, ये सम्मित है, ये प्रतिसम्मित नहीं है, और ये प्रतिसम्मित है, ठीक है। ये क्या है? प्रतिसम्मित है। कैसे हुआ कि देखो यहां पर क्या है कि ए का बी से है, बी का ए से, तो क्या ए बराबर बी है? क्या 1 3 के बराबर है? नहीं है ना, तो ये प्रतिसम्मित भी नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखो 1 3 है, 3 1 नहीं है ना साथ में, अगर यहां पर 3 1 और हो जाता ना साथ में, 3 1 हो जाता, तब ये क्या होता? प्रतिसम्मित नहीं होता। लेकिन क्या है? कोई भी एक हो, मतलब ए बी और बी ए में से कोई भी एक उपस्थित हो, दूसरा नहीं हो ना, तब भी वो क्या होता है? प्रतिसम्मित। अगर दोनों उपस्थित है तो फिर ए बराबर बी होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वापस बता देता हूं, दूंगा, ठीक है, अलग से वीडियो। इसमें क्या कहता है प्रतिसम्मित कि ए बी अगर कोई रिलेशन में है और बी ए भी रिलेशन में है तो ए बराबर बी होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसी कोई कंडीशन हो ही नहीं, फिर मतलब एक प्रकार से समतुल्य संबंध होना चाहिए। लेकिन एक शर्त ये भी कहती है कि ए बी अगर है और बी ए नहीं है ना रिलेशन में, तो भी वो क्या होगा? प्रतिसम्मित। फिर ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि ए बराबर बी होना चाहिए। जैसे देखो इसमें क्या है कि 1 1 2 2 3 3 और 1 3 है और 3 1 दोनों है रिलेशन में, तो 1 3 और 3 1 है, यानी ए बी है और बी ए है, तो 1 3 के बराबर होना चाहिए, जो बराबर नहीं है तो ये प्रतिसम्मित नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो 1 1 2 2 3 3 1 3, यहाँ पर जो है 1 3 अकेला है, 3 1 नहीं है ना, तो 1 बराबर 3 होने की जरूरत नहीं है और ये प्रतिसम्मित ही माना जाएगा। समझ गए आप? नहीं समझे तो आप मेरे को बता सकते हो। अब एक हम बात करते हैं कि जो संबंधों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। समतुल्य संबंध की जो है एक आप फॉर्मूले होते हैं वो बता देता हूं। एक तो होता है समतुल्य संबंध की संख्या ज्ञात करना, समतुल्य संबंध की संख्या, ठीक है। और एक होता है जैसे आपकी सममित संबंध की संख्या, सममित की संख्या, ठीक। एक आपकी हो गई प्रतिसम्मित की संख्या कैसे ज्ञात करना है। प्रति एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊंगा, कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप क्या है कमेंट कर दे, मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बता दूंगा। एक संक्रामक की संख्या, इन संबंधों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। संक्रामक की संख्या, मान लो कि प्रतिसम्मित नहीं समझ में आया, देखो प्रतिसम्मित वापस समझा देता हूं एक बार, 1 मिनट। ये कहता क्या है प्रतिसम्मित कि ए और बी रिलेशन में है और बी ए भी रिलेशन में है, तब ए बी के बराबर होना चाहिए, तभी प्रतिसम्मित माना जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ए बी रिलेशन में है, बी ए नहीं है, तो वो प्रतिसम्मित फिर भी माना जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल अपन ने, 1 मिनट, ये एग्जाम्पल लिया था 1 1 2 2 3 3, इसमें देखो 1 3 है लेकिन 3 1 रिलेशन में नहीं है ना, 3 1 रिलेशन में नहीं है तो ये क्या हो गया? प्रतिसम्मित हो गया। इसमें देखो 1 3 है और 3 1 दोनों है, तो इसलिए क्या होना चाहिए? ए बी है तो ए बराबर बी होना चाहिए, जो नहीं हो सकता, ए कभी 3 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए प्रतिसम्मित नहीं है, लेकिन सम्मित है। तो ये हो गया। अब देखो संबंधों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम तो समतुल्य संबंध की संख्या ज्ञात करना का जो फॉर्मूला है वो बता दूं मैं आपको। समतुल्य संबंध अगर आपको ज्ञात करने हैं तो 2n n-1, ठीक है, 2 की पावर n n-1, तो इससे आप समतुल्य संबंध ज्ञात कर सकते हैं। n क्या है यहाँ पर? n मैं बता देता हूं, n है समुच्चय में
अवयवों की संख्या, समुच्चय में अवयव कि समुच्चय में कितने अवयव हैं वो यहाँ पर क्या है, ए है। इसी प्रकार से हम सममित संबंधों की बात करें तो सममित संबंधों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n+1/2। ठीक है, ये पावर में ध्यान रखना, 2 की पावर n+1। बात हम प्रतिसम्मित संबंध की करें, एक बात ध्यान रखना, संक्रामक संबंधों की संख्या का ज्ञात करने का आज तक कोई भी फॉर्मूला नहीं बना आपके, तो संक्रामक संबंधों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। प्रतिसम्मित संबंधों की संख्या की बात करें तो 2n 3n गुणा में ये 3n n-1/2। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई एक एग्जाम्पल है a बराबर 1 2 3। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया कि समतुल्य संबंधों की संख्या ज्ञात करो। एलिमेंट कितने, इसमें 3 एलिमेंट है, टोटल 3 अवयव है, तो n बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो समतुल्य संबंधों की संख्या कैसे ज्ञात होगी, देखो 2n n-1, तो 2 n कितना है 3 और 3 - 1 तो ये हो गया 2 की पावर 3 गुणा 2 तो 2 की पावर 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका उत्तर। ये बोल दे कि इस जो समुच्चय इसमें सममित संबंधों की संख्या ज्ञात करो, तो सममित संबंधों की संख्या का फॉर्मूला क्या है, 2n n+1/2। तो 2n n+1/2 तो ये क्या हो गया 2 3 गुणा 4 2, ये 2 से 2 कट गया, तो ये भी क्या आ गया 2 की पावर 6 आ गया। ठीक है, कोई गलती हो जाए तो देख लेना आप। ठीक है, संक्रामक की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, मैंने आपको बता दिया ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको संक्रामक संबंधों की संख्या ज्ञात करना बता सके। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रतिसम्मित संबंधों की संख्या। तो प्रतिसम्मित संबंधों का फॉर्मूला लगा दो इसमें, तो संबंध कौन सा था, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n कितना है 3, गुणा कर दिया 3 की पावर क्या है, 3 की पावर n-1/2, तो 3 की पावर n-1/2, ये 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 3 गुणा हो गया 3 की पावर 3, तो ये क्या हो गया 8 गुणा 3 की पावर 3 जितनी भी होती है, ठीक है 27 होती है, सॉरी 3 की पावर 3। तो ये हो गया आपका संबंधों की संख्या ज्ञात करने के फॉर्मूले। अगर समतुल्य संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है तो 2n n-1, ठीक है, सममित संबंधों की 2n n+1/2, प्रतिसम्मित संबंधों की जो संख्या ज्ञात करनी है वो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1/2, और संक्रामक संबंधों की संख्या को किसी प्रकार से ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है कि आपको प्रतिसम्मित संबंध समझ में आ गया होगा। अगर प्रतिसम्मित संबंध वापस समझा देता हूं कि प्रतिसम्मित संबंध होता है कि a अगर b रिलेशन में है और b अगर रिलेशन में है तो a बराबर b होना चाहिए, तभी वो प्रतिसम्मित होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी है, अगर a और b है और b a नहीं है तो भी वो प्रतिसम्मित होगा। जैसे ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया बहुत अच्छा सारा कि 1 1 2 2 3 3, लेकिन 1 3 है, 3 1 नहीं है ना, 3 1 नहीं है तो 1 का 3 के बराबर होना जरूरी नहीं है, तो ये प्रतिसम्मित हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो 1 1 2 2 3 3, 1 3 है 3 1 है, मतलब a का b से b का a थे तो a बराबर b होना चाहिए, जो 1 कभी 3 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये प्रतिसम्मित भी नहीं हो सकता। उम्मीद है कि क्लास आपके समझ में आई होगी। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि थोड़े से बड़े वीडियो बनाओ, तो मैं धीरे धीरे बड़े बना दूंगा, एक स्टार्टिंग है एक बार, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आज हम क्या है प्रतिसम्मित संबंध के बारे में देख चुके, तुल्यता संबंध और संबंधों की संख्या के बारे में भी देख चुके। अब बात और ये रहती है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, हर चीज देखो, आपको मैथ का जो है मैथ लवर नहीं बनना आपको, ठीक है, मैथ लवर हो अच्छी बात है, लेकिन हर चीज को आपको कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि मैं मतलब इतनी इज्जत करूं मैथ की कि बिना कॉन्सेप्ट के तो कुछ करूं ही नहीं। तो देखो, अगर आप सेकंड ग्रेड में आए हो, नए स्टूडेंट हो, तो अगर कुछ चीज रटनी पड़े तो रटो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैथ वाले रटते नहीं है। अगर कोई चीज रटनी है तो रटो, डायरेक्ट याद रखनी है तो डायरेक्ट याद रखो। मेरी जो ये थ्योरी वाली क्लासेज है उनका यही उद्देश्य है कि कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी करवाऊं आपको, और हर एक टॉपिक से जो मेन चीजें जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अभी देखो ये रिलेशन है, ये अपना 2-3 क्लास में और चलेगी इसकी, अभी तो थ्योरी, क्योंकि मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से वो चीज बताऊंगा जो आपके काम की है, क्योंकि जो नॉर्मल चीज होती है वो ना तो पूछी जाती है और वो आपको याद भी होती है। वो चीज करवाऊंगा मैं आपको जो आपको एकदम क्या है डायरेक्ट याद रखनी है। कुछ चीजें क्या होती है रटी, मतलब कॉन्सेप्ट उनके ना समझ में नहीं आते, उनको रटना ही पड़ता है, तो वो रटने वाली चीजें हैं, उनको सबको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अब जो अगली क्लास होगी रिलेशन की, उसमें हम इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है डायरेक्ट याद रखने वाले स्टैंडर्ड रिजल्ट है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको रिलेशन के बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रेट और रिलेशन दोनों का जो मतलब प्रैक्टिस है, एमसीक्यू है, वो भी मैं करवाऊंगा। जैसे मैंने तैयारी की थी वैसे मैं आपको तैयारी करवाने की कोशिश करूंगा। आप जीवा स्टडी को, मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।